हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एएस ऑनलाइन स्टडी में। आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी से सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपके पास पहुँचा सके। तो देखते हैं पहला प्रश्न। कल हमने आपको 20 प्रश्न बताया था, आज उसके आगे बताएंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? पाठक का, प्राण का, नदी का, स्त्री का। तो सदैव जो प्राण होता है इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। एक शब्द और होता है, ध्यान रखिएगा, दर्शन। दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। एक शब्द और होता है, आंसू। ये 3 शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इनका बहुवचन सदैव इनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? विशेषण क्रिया विशेषण, प्र या सार्वनामिक विशेषण। तो वहाँ भयंकर हुई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु है? का, ढ का, छ का या मा का। तो माँ का ओष्ठ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, जो आपके अभी अभी बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था। का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और छ का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से व्यंजनों में कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? जहाँ पे से अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है वह किस विभक्ति का बोधक है? संप्रदान, कर्म, अधिकरण, आपादान। तो हमने आपको बताया था जब अलगाव की जहाँ पे बात आती है से प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे आपादान होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, यानी कि ये वृक्ष है और यहाँ से पत्ते नीचे गिर रहे हैं, तो यहाँ पे अलगाव हो रहा है। जब अलगाव की भावना जहाँ पे आती है वहाँ पे आपादान कारक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोप और रोष किस शब्द का समानार्थी है? हर्ष का, मोद का, आनंद का, क्रोध का। तो कोप और रोष क्रोध का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपके पास पहुंचा सके। दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त होगा, आदि होगा, अंत होगा, मंद होगा। तो यहाँ पे उदय का विलोम शब्द मतलब होता है किसी शब्द का अर्थ उल्टा निकाला जाए तो क्या होगा? यहाँ पे उदय का अस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग नहीं आता है? स्त्रीलिंग में नहीं आता है। पंजाबी, बंगाली, सप्ताह, आँख, नाक, गंगा, यमुना। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं आता है, बताइएगा। गंगा जमुना स्त्रीलिंग हो जाएंगी, आँख नाक स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पंजाबी बंगाली बोली जो होती हैं सभी स्त्रीलिंग में। गंगा यमुना स्त्रीलिंग, आँख बड़ी है, नाक लंबी है, तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो स्त्रीलिंग नहीं है, महीना, सप्ताह पुल्लिंग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन को चुनिए, र, या, ला, प। बताइएगा इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो यह अगर आपसे पूछ ले अंतस्थ व्यंजन की संख्या, तो इनकी संख्या 4 होती हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो या हो जाता है, रा हो जाता है, ला होता है और वा होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सॉरी, ये प्रश्न ही गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था कि अंतस्थ व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ पे प जो है वह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन नहीं है। प्रश्न ही गलत हो गया था, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या होगा? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण। बताइएगा। तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पे विशेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तालव्य ध्वनि है, बताइएगा। तालव्य ध्वनि कौन सी है? ट है, सा है, प है या का है? तो का जो है वह कंठ है, प ओष्ठ है, ट मूर्धा है। तो यहाँ पे बड़ा सा जो है यही तालव्य हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? बताइएगा, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे सभी कवियों की बात हो रही है, ना कि एक कवि की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं है? चादर, 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 चादरों, चादरे, चादरों। बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चादरे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक, अपूर्णकालिक या अकर्मक? तो जहाँ पे रोना आ जाए, ध्यान रखिएगा, हंसना आ जाए, सोना आ जाए और उड़ना आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, आपादान, संबंध, करण? तो हमने आपको बताया था से बाहर निकला, बिल से बाहर निकला, यानी कि बिल से चूहा क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम, प्रश्न, निश्चय, निज, संबंध? तो यहाँ पे अपने आप की बात हो रही है, यानी कि निज की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्था शब्द का बहुवचन, संस्थापन, संस्थाएं, संस्थाओं, संस्थाएं। तो यहाँ पे संस्थाएं, संस्थाएं दो बार दे दिए गए, यानी आप बी भी लगा सकते हैं और आप डी भी लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? तो बहुत से लोग गलत कर देते हैं, शिक्षक का शिक्षिकाएं लगा देते हैं या शिक्षकों लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। हड़ौती कहाँ की बोली है? तो हड़ौती राजस्थान की बोली है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बताइएगा, 8, 5, 7 या 12? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बताइएगा। तो यहाँ पे 7 कांड माने गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? रीतियों, रीति, रीतियाँ या रीतियाँ? बताइएगा, रीति का बहुवचन रीतियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित पद शब्द के आधार पर बताइए कि वह कौन सा कारक है? तो यहाँ पे अलगाव की बात हो रही है, हमने कहा कि जब अलगाव की बात हो किसी भी परिस्थिति में हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपादान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चय, अनिश्चय, संबंध, निजवाचक? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे यानी कि निश्चित की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? कलम, मीन, कली या कनक? मुकुल किस शब्द का समानार्थी है? तो कली का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या होगा? तो उठाना क्रिया का उठना अकर्मक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? भगवत, भगवती, यह सही हो जाएगा। विद्वान, विदुषी, यह भी सही हो। सम्राट, सम्राज्ञी, यह भी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं सही होगा, क्योंकि कर्ता की जगह कर्त्री होना चाहिए, करती नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बस दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का हम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई बोलचाल में त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।